नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं ठाकुर प्रसाद गंगवार जी के पास। थोड़ा आपका हम परिचय करा देते हैं। निवर्तमान भाजपा जिला महामंत्री रहे हैं। अगला इनके पास पद है सदस्य क्षेत्रीय कार्य समिति भाजपा अवध क्षेत्र। अगला इनका है कार्यक्रम अभियान प्रमुख अवध क्षेत्र। और अगला मैं आपको बता रहा हूं कि 139 माने गोला विधानसभा से एमएलए टिकट के ये दावेदार हैं। हमारे इस प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आज आप सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले गंगवार जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा आपसे सवालात है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या आप कहेंगे? चूंकि चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेजी के साथ चल रही हैं, चुनावी त्योहार का समय चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 महीने से इस चुनाव की संगठनात्मक गतिविधियों में बहुत तेज़ी से समाज के अंदर काम कर रही है। हर क्षेत्र में काम कर रही है और बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से, बहुत सारे अभियानों के माध्यम से हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता तक हमारी पहुंच बनी हुई है। विपक्ष को लेकर के आप क्या कहेंगे? विपक्ष को लेकर कुछ कहना नहीं, विपक्ष में कुछ बचा ही नहीं है। विपक्ष अपने आप में ही हताश और निराश है। उसके बारे में कुछ कहने से अच्छा है कि कुछ ना कहा जाए, उसके लिए वो ही ज़्यादा बेहतर होगा। गंगवार जी, क्या आप वैक्सीन लगवा चुके हैं? दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं और समय से लगवा चुके हैं। कौन सी लगवाई है, भाजपा वाली लगवाई है या साइंटिस्ट वाली? मेरे हिसाब से तो देश में वैज्ञानिक ही वैक्सीन बनाते हैं। अब जो कहता है कि भाजपा की वैक्सीन है तो वो जाने। हमने वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन को ही लगवाया है। इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप पब्लिक के बीच में वोट मांगने के लिए जाएंगे? हमारा मुख्य मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का विकास है। हमने जो विकास कार्य कराए हैं क्षेत्र में, उसके आधार पे ही हम जनता के बीच में जाएंगे। और ऐसा नहीं कि विकास कार्य दिख नहीं रहे हैं, जनता को भी विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं। और आप चूँकि इस चैनल के माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में आप रहते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको भी भारतीय जनता पार्टी का विकास दिखाई पड़ेगा। विपक्ष समय समय पर शब्दों का प्रहार कर रही है। अभी एक बयान आया था कि भाजपा सरकार केवल नाम और रंग बदल रही है, एल्स नथिंग। हम जनता के सामने नाम और रंग नहीं बदलते हैं, हम जनता के बीच में जाके विकास के माध्यम से पूरे क्षेत्र की तस्वीर भी बदलते हैं। और ये आप देख रहे होंगे और आप देखिएगा भी आगे आने वाली 22 की सरकार जो हमारी आएगी, उसमें जितना विकास किया है उससे 4 गुना विकास अधिक होगा। ये मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। अभी पीछे भी कोरोना काल में भी आपकी सरकार के द्वारा सराहनीय कार्य किए गए, लेकिन विपक्ष ने उसको निगेटिवली लिया और उस पर प्रहार किया कि कोरोना काल में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, उससे काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे आप? कोरोना की जितनी भयावह स्थिति थी, और उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य है उतने बड़े कई देश नहीं हैं, उसके बाद में भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में पॉजिटिव हुए तो उन्होंने फ़ोन से बात की, नेगेटिव हुए तो जनता के बीच में जाके बात की। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री अगर हमको मिल जाए तो हम इस कोरोना की समस्या पे विजय प्राप्त कर सकते हैं बहुत जल्दी। विपक्ष का जो ये आरोप है, तो विपक्ष अपने गिरेबान में झांक के देखे कि विपक्ष के नेता सिर्फ ट्विटर के माध्यम से काम करते रहे, कहीं जनता के बीच में दिखाई नहीं पड़े। पीछे भी आपकी गवर्नमेंट के द्वारा गरीबों के हित के लिए फ्री राशन दिया गया, इस बार अभी कदम उठाया गया है, तो विपक्ष का कहना है कि ये कहीं ना कहीं चुनावी मौसम चल रहा है, उसका ये स्टंट है, चुनावी स्टंट है। विपक्ष को सब चुनावी स्टंट दिख रहा है। गरीबों की अगर सेवा करती भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी स्टंट है, क्षेत्र में विकास कराती तो चुनावी स्टंट है, फ्री लोगों को गैस देती तब चुनावी स्टंट है। आखिर चुनावी स्टंट क्या नहीं है? गरीबों की सेवा करना अगर चुनावी स्टंट है तो हम इस पर कायम है। हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस बार
टोटल कितनी सीट पाने का और लाने का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है? 2017 का जब चुनाव हुआ था तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे वो 2.5 करोड़ सदस्य थे और हमारी जो सीटें आई थी वो 325 आई थी और वोट जो हमको मिला था 2,79,00,000 2,79,00,000 वोट हमको मिला था जब हमारे 2.5 करोड़ सदस्य थे। इस समय भारतीय जनता पार्टी के 3.5 करोड़ सदस्य बन चुके हैं और 4 करोड़ का हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम 350 के पार ही जाएंगे। यदि आपकी सरकार इस बार दोबारा फिर बनती है तो क्या लग रहा है कि पब्लिक के हित में कुछ नया करने का प्लान है या कुछ देख रखा है? कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी 2017 की सरकार ने विकास क्षेत्र में जो किया वो जनता ने उसको सराहा भी है। 22 की हमारी सरकार आएगी, उसके पहले का मैं आपको थोड़ा संज्ञान में लेना चाहता हूँ कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उसके पहले ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने वहाँ दीपोत्सव का कार्यक्रम जो कराया था और जिस तरह से सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विकास के क्षेत्र में सरकार पहल कर रही है, वास्तव में जनता की सबसे पसंदीदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की 17 की भी थी और 22 की भी थी। हर क्षेत्र में समाज के जितने भी क्षेत्र हैं विकास कहीं भी अछूता नहीं रहेगा। किसी गली गलियारे में, किसी गांव में, किसी पूर्वे में, हर जगह हमने बिजली दी है, शौचालय दिए हैं और आवास दिए हैं। जो छूटे हुए विकास के कार्य बचे हुए हैं वो 22 में हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में कोई भी गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर के ऊपर छत ना हो, सारे लोगों के ऊपर पक्के मकान होंगे और क्षेत्र में जितना विकास जो कुछ छूटा हुआ है उसको हम 22 की सरकार में पूरा करके दिखाएंगे। अभी विपक्ष ने आप लोगों पर माने भाजपा पर एक प्रहार किया है सरकार पर कि जो भी कार्य कराए गए हैं, जिनका इनॉग्रेशन इस समय चल रहा है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा कराए गए हैं। कैंची माने दिल्ली से मतलब है कि मोदी जी, और आपका फीता जो है वो लखनऊ माने योगी जी को लिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है, इस पे क्या आप रिजेक्ट करेंगे? समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है वो बहुत कंफ्यूज है इस समय। कभी कहता है कि वैक्सीन भाजपा की है, कभी कहता है कि राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, कभी कहता है कि हमारे विकास किए हुए कार्य करा रहे हैं, उनका फीता काट रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जब आपकी सरकार ने कोई भी काम किया था तो काम आपकी सरकार में आपने फीते क्यों नहीं काटे, आपने उसकी कैंची क्यों नहीं चलाई? भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पे भरोसा करती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने किए हुए काम हैं उन्हीं का उद्घाटन करती है, उन्हीं का जो है फीता काटती है, किसी दूसरे की सरकार के किए हुए कामों पे। और सरकार तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, लोग बदलते हैं लेकिन सरकार तो एक संवैधानिक व्यवस्था है। किसी का काम अगर मान लीजिए किसी ने किसी सरकार ने कराया है और उसका आगे सरकार आने वाली सरकार बदलती है तो उस काम को क्या इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि उस सरकार ने किया था? वो तो एक संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था है। और समाजवादी पार्टी खास तौर से कह रही है, उनके पिताजी ने वैक्सीन लगवाई तब उन्होंने कहा, उनके बाकी नेताओं ने लगवाई तब उन्होंने वैक्सीन के लिए अपना जो है हाथ आगे बढ़ाया, नहीं तो वो भी कह रहे थे भाजपा की वैक्सीन है। चूँकि आप 139 विधानसभा माने गोला के एमएलए टिकट के लिए दावेदार हैं, संभावित प्रत्याशी भी हैं, तो क्या कुछ दर्शकों को बताएंगे कहाँ तक पार्टी की तरफ से कहाँ तक आपको आश्वासन मिला है? क्या कहना चाहेंगे इस पे? भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतांत्रिक पार्टी है। बाकी पार्टियों में एक व्यक्ति के हाथ में कमान होती है, हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे जातियों के लोग हैं, बहुत सारे परिवार के लोग हैं, कोई एक यहाँ मुखिया नहीं है। इसलिए आश्वासन की बात तो वर्तमान विधायक और सांसद भी नहीं कर सकते हैं कि हमको आश्वासन मिला है। कौन कहाँ से लड़ेगा, किसको कहाँ से टिकट मिलेगा,
किसको कहाँ से पार्टी लड़ाना चाहेगी ये उसका मत है, ये पार्टी हाईकमान का मत है। लेकिन हम पार्टी के पिछले 33 सालों से कार्यकर्ता हैं, इसी पार्टी में काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने खून बहाया, पसीना बहाया है। इसलिए मेरा ये पूरा अधिकार भी बनता है कि मैं यहाँ से अपनी दावेदारी पेश करूँ, और मुझे अपने नेतृत्व पे पूरा भरोसा भी है कि मेरा उचित समायोजन नेतृत्व अवश्य करेगा। क्या किसान आंदोलन पे कुछ कहना चाहेंगे? चूंकि वापस हो चुका है, तीनों बॉर्डर से टेंट्स वगैरह हैं वो हटाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जनपद लखीमपुर खीरी में किसान भुगतान को लेकर के काफ़ी परेशान है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है, तो इस पे आप क्या रिएक्ट करेंगे? जहाँ तक लखीमपुर की बात है, लखीमपुर में केवल बजाज चीनी मिलों से भुगतान नहीं हो पा रहा है, बाकी चीनी मिलें सब समय पे भुगतान कर रही हैं। और सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है कि किसानों का जो भुगतान है उसका कराया जाए। और मेरा जो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि किसानों को उलझाने का काम ना किया जाए, किसानों को सहायता करने का काम किया जाए। उनको उनका भुगतान कैसे मिलेगा इस पर बैठ के विचार करके उनकी मदद की जाए और उनका भुगतान समय पे दिलाया जाए। आप यूपी खबर के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे? मेरा जनता से अपील तो नहीं, निवेदन है कि अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जितना जिससे संभव हो सकता हो वो उतना योगदान करे। सबकी भागीदारी होगी, सबका सहयोग होगा, सबका प्रयास होगा, तभी सबका विकास होगा और तभी हम सबका विश्वास जीत पाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस आधार पे हम सरकार चला रहे हैं। और हमारा सरकार चलाने का मतलब सत्ता प्राप्त करके कुछ बड़ा बनने का नहीं है, समाज की सेवा करने का है और उस देश को महान बनाने का है। देश जब महान होगा तो हम सारे लोग खुद ब खुद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और हमको लगेगा कि हाँ, एक सशक्त और अच्छी सरकार जो देश हित में काम कर रही है, समाज के हित में काम कर रही है, उसमें हमको रहने का अवसर मिला है। दर्शकों, अभी आप गंगवार जी को सुन रहे थे, जिन्होंने भाजपा सरकार की कई एक जो कुर्बानियां हैं, कई एक योजनाओं के बारे में जनता को जो लाभ मिला है उसके बारे में बताया, और साथ ही में विपक्ष पे भी जमकर हमला बोले। इस बार चूंकि पिछली बार 325 का आंकड़ा रहा था, इस बार जो है 350 सीट लाने का लक्ष्य है। चूंकि लास्ट 33 वर्षों से पब्लिक की सेवा करते आ रहे हैं और पार्टी में भी बरकरार हैं, पार्टी की भी सेवा कर रहे हैं, तो इस बार ये 139 के दावेदार भी हैं और दावा भी कर रखा है। और इस बार इन्होंने ये भी बताया है कि कुछ नया ही करेगी भाजपा सरकार जब आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनावी शंखनाद हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं और सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पब्लिक और जनता क्या निर्णय लेती है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।